दोस्तों नमस्कार, मैं विजय ज्ञानदीप माइंड फार्मा का स्वागत करता हूँ। आपने आज तक मेरे सारे वीडियो देखे होंगे कि पिछले एक महीने से कैसे मैं लगातार हाथ धो के पीछे पड़ गया हूँ कि लोग अवेयर हो जाए, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो और महामारियाँ आने वाली है और जो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले लोगों के जीवन पर आने वाले, उनसे वो बचने की पूरी तैयारी करें। हम बचने की तैयारी कुछ इस तरह कर बैठे हैं कि कुछ होगा तो डॉक्टर तो है। तो ये जो सोच है, इस सोच के दायरे से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान, मेडिटेशन जो होते हैं, जो प्राणायाम होते हैं, जो एक्सरसाइज होती है, वो रेगुलर करना पड़ेगा, ताकि आप आने वाली जो बीमारियां है या आने वाली जो प्रॉब्लम्स उसका सामना कर पाओ। तो प्रॉब्लम्स क्या होता है? लोग मानसिक तरीके से लोग परेशान हैं। आज जब मेरे पास कोई आता है, कोई सिर का दर्द लेके आता है, कोई जोड़ों का दर्द लेके आता है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि पहले आपके मन के अंदर से जो बोलते हैं ना कि हमारी यादें, तो यादें जो पुरानी यादें, जो जिसका कोई मोल नहीं है जीवन के साथ और कोई तालमेल ही नहीं है, जो ऐसी घटना है कि जिसको आप याद भी करते हो तो आपको बहुत दुख होता है, तो उस घटनाओं को पहले आप निकाल दो। ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी, इस बॉडी को इतने हल्के में मत लो। हम मंदिर में जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक मंदिर वो है जिसको हम कभी ये समझ नहीं पाते कि ये मेरा मंदिर है, जिसे कहते हैं कि ये शरीर ही एक मंदिर है, ये शरीर ही एक कल्पवृक्ष है कि जो ये शरीर के पास जो मांगता है उसको मिलता है। ये भी सारी चीज़ मेरे डेमो में आप लाइव सेशन में देख चुके हो कि मैं कैसे 50-50, 100-100, 150-150 लोगों के साथ बोलता हूँ, ये चीज़ें शेयर करता हूँ। और वही लोग आज मेरे पास ट्रेनर बनने के लिए इतने आतुर है कि कब मैं सेमिनार शुरू करूँ और कब वो मेरे पास आए। तो एक ही चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं जानते, जो सत्य तक नहीं पहुँचेंगे, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, तो वो लोग आए मेरे पास, और जो उनके प्रश्न है तो उनके प्रश्न मैं सिर्फ 30 मिनट के अंदर उनके सारे प्रश्नों के जवाब दे सकता हूँ। जो आपके भीतर सवाल वो लेके आना, ताकि चाहता हूँ कि आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाए और आप आगे की तरफ जाओ, पीछे की तरफ मत जाओ। बीमारी आपको आगे की तरफ ले जा रही है, आप जो मेडिक्लेम ले रहे हो वो आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा है, आगे की तरफ नहीं लेके जा रहा है। हम नेगेटिव चीज़ों को साइन कर लेते हैं, डेट फॉर्म पे साइन कर लेते हैं, हम लोग LIC पे साइन कर लेते हैं। हम इन्वेस्ट तो करते हैं, निवेश तो हम करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए निवेश करते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी में किसी ने निवेश किया। मैं लोगों से कहता हूँ कि हम जिस मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, जो फैन चलाते हैं, जो टीवी चलाते हैं, जो AC चलाते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, पता है आपको, और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हो। तो वैसे ही जो ये बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपको रात को सोते वक्त भी जिंदा रखती है, आप श्वास ले रहे हो, आप इसको हल्के में मत लेना। ऑटोमेटिक जो क्रिया हो रही है ना, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी अंदर इसलिए हो रही है। अगर मान लो आपको डाउट हो रहा है तो फिर ये मुद्रा कीजिए, सिर्फ ये मुद्रा कीजिए और देख लीजिए कि इस मुद्रा के अंदर आपको क्या फील हो रहा है। कुछ मैग्नेट जैसा फील होगा, कुछ तरंग जैसी फील होगी, या कुछ ऐसी धड़कन जैसी फील होगी, तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी है। जब आपके कान आप दबा देते हो और यूँ करते हो और जो घूम 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 आवाज़ आती है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी के अंदर पड़ी हुई है, हमारे ब्रेन के अंदर पड़ी हुई है, तो वो चीज़ बाहर आती है। तो इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि जब हमने इसको हल्के में ले लिया, तभी जाके हमारे लिए अस्पताल के दरवाजे खुल गए। अगर मान लो इसको हमने सोचा होता कि यार नहीं, मैं ये एकदम मंदिर तो है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये मैग्नेट भी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला पावर हाउस भी है ये बॉडी। तो कितना बड़ा परिवर्तन आप जीवन में कर सकते हो, आपके ही नहीं लोगों के जीवन में भी आप परिवर्तन कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप आपके जीवन को अगर मान लो निखारना भले नहीं चाहते, लेकिन ये समझना चाहते हो कि शरीर किस तरह काम कर रहा है, ये मन किस तरह काम कर रहा है, ये ब्रेन किस तरह काम कर रहा है, और ये सोल का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर, सारा का सारा नॉलेज पॉइंट टू पॉइंट इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद बोलोगे कि नहीं यार, मैं जो बोला और आप जो सुन रहे हो, दोनों को यूँ लगेगा कि यार बात सही जा रही है, बात सही जा रही है, बात। और इस मान लो ये वीडियो के ख़त्म होने के बाद में भी आप ये सोच सकते हो कि मेरी बात सही कि गलत है। हम इस मन के सहारे ज़िंदगी जीते हैं। ये मन को जो अच्छा लगा
जो बुरा लगा वो पूरा इस मन के अंदर संग्रह होता है, और ये जो मन होता है ये बावरा होता है। ये मन इतना बावरा होता है कि ये सहन नहीं कर पाता हर चीज़ों को। दूसरा होता क्या है, ये शरीर पे इतना हानि हो जाता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते, तनाव में चले जाते, हम मल्टीटास्किंग करने लगते। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या, आप समझ लो कि एक साथ 2 काम करना, टीवी देखना, खाना खाना, फ़ोन करना, खाना खाना, फ़ोन पे पड़े रहना और देखना मोबाइल के सामने, खाना खाना, किसी कोई सामने बैठा मोबाइल के सामने देख रहे, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। इसमें एक साथ ब्रेन हमारा एक काम ही कर सकता है, 2 काम नहीं कर सकता है। तो इन रहस्य को आइए जानिए यार। ये जो लाइफ है ना, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। हम लोग समझो कि हमारा जब बॉर्न हुआ है ना, तो कोई मकसद इसका बॉर्न होने का, ये जन्म लेने का एक मकसद है। मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि आप जाके दुनिया को जगा दो, खाली खुद को जगा लिया ना तो अभी बहुत है। और मैं कोई बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ दोस्तों। मेरे जो नॉलेज मेरे पास है, जो खजाना मेरे पास है, वो खजाना आपके पास भी है। सिर्फ मैं वो खजाने को आपके अंदर पड़ा है, उसको सिर्फ बाहर निकालता हूँ मेरी टूल्स और टेक्निक्स। और मान लो कि वो खजाना बाहर निकल गया, और अब कल को आप इतना, आपके पास इतना ज्ञान आ गया कि आपके पास 100, 150, 500, 1000, 10,000 लोग आपको सुनते होंगे, तो क्या आपका अपमान होगा? नहीं ना। लोग क्या कहेंगे, मान सम्मान देंगे। तो कोई नुकसान है आपको? अपने आप के बारे में कोई नुकसान है आपको? नहीं नुकसान है ना, फ़ायदा तो है ना। तो जानिए। और जिस तरह उस इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जब मेरे फ्री सेमिनार होंगे उसमें अगर आपको मान लो बात डाइजेस्ट हो गई, तो आप मेरे जो चार्जेबल सेमिनार है उसमें भी आ गए, तो मैंने कुछ मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा प्रोजेक्ट ऐसे बनाया है कि मैं आपसे लूँगा तो खरे, लेकिन मल्टीप्लाई करके आपको मैं दूँगा। अगर मान लो इन्हीं चीज़ों को आप समझ गए, मेरे पास आ गए, तो आप इस विश्व के ही नहीं, इस ब्रह्मांड के पूरे एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ भी ऐसा कभी चमत्कार हो सकता है। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन है ना, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों में प्रोग्रामिंग हुआ है। तो ये जो नेगेटिव चीज़ों का प्रोग्रामिंग है ना, अब बंद कर दो। टीवी देखना पहले बंद कर दो। जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि पहले आप टीवी देखना बंद कर दो। अरे बोले टीवी का और मेरा इससे क्या संबंध है? मुझे टीवी में तो बोले अच्छा लगता है, देखते मेरा टाइम समय निकल रहा है। अरे मैं बोला भाई साहब, आप टीवी देख रहे हो ना, इसी की वजह से आप बीमार हो, क्योंकि टीवी आपके दिमाग का प्रोग्रामिंग कर रहा है, और ये मन उन बातों से इकट्ठा हो गया, भर गया है। अब जाके होगा क्या, रात को सपनों में वो चीज़ें यादें आएगी, नहीं आएगी, जो भी होगा आपके साथ, जो भी होगा क्रिया होगी, तो उसमें आप उनकी भावना से जुड़ चुके हो। उन्होंने कुछ कृत्य किया और आपने देख लिया, आप कोमा में आप जा रहे, दुख आपको हो रहा है, खुशी आपको हो रही है। तो क्यों नहीं ये दुखी और खुशी को हम सिर्फ मेडिटेशन में जाके महसूस करें, ध्यान जिसे कहते हैं हम लोग। तो बस एक छोटे छोटे साइंस होते हैं, छोटे छोटे स्टेप होते हैं। तो ये मैं साइंटिफिक प्रूफ देकर आपको मैं समझाता हूँ। ये साइंटिफिक प्रूफ मैंने अगर दे दिया आपको, आप समझ गए मान लो, तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा आपको यूँ आऊँगा बोलूँगा आप कुंभक करो, प्राणायाम करो, ये करो, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ दूँगा, ताकि पता चले कि आपके ब्रेन में क्या हो रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है, आपके हृदय में क्या हो रहा है, आपके फेफड़ों में क्या हो रहा है, आपके आंतों में क्या हो रहा है, आपके सूक्ष्म जो तरंगी अंदर जो चक्रास आपके अंदर उसके अंदर क्या हो रहा है। सब कुछ मैं आपको विस्तार से इसलिए समझाऊंगा ताकि भविष्य में जब भी आप कहीं पर कोई क्रिया करने जाओ तो आपको पता चले कि वाकई में इसका जो साइंटिफिक प्रूफ वाला अभ्यास है मैं करके आई हूँ या करके आया हूँ, तो आपका वहाँ ब्रेन हैक कोई कर नहीं पाएगा। धन्यवाद बने रहने के लिए, जुड़िए, एंजॉय कीजिए और मेरे इस मिशन को समझिए। थैंक यू।